सो नेक्स्ट डिफरेंस इज अबाउट गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम में, जीआई सिस्टम में क्या डिफरेंस होता है बड़ों में और बच्चों में। तो ये अगर हम देखें तो जीआई सिस्टम का क्या डिफरेंस है, बच्चों में जो होते हैं हमारे स्टमक की, अगर हम डायग्राम अपने माइंड में रिवाइज करें तो स्टमक जो है हमारा, उसका एक कार्डियक स्फिंक्टर होता है और नीचे होता है पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो बच्चा जैसे फीड लेता है, फीड लेने के बाद हम बच्चे की बर्पिंग करते हैं, उसकी बैक पे टैपिंग करते हैं। तो फीड लेते लेते बच्चा जो है ज़्यादा मात्रा में एयर अपने अंदर ले जाता है विद द फीड। फीड के साथ साथ एयर भी काफ़ी इंजेस्ट कर लेता है हमारा बच्चा। तो इसीलिए हम बच्चों में बर्पिंग करते हैं ताकि एक्स्ट्रा एयर जो है बच्चे की जो है बाहर निकल सके, है ना। तो एक्स्ट्रा एयर जब बाहर निकालता है हमारा बच्चा, तब उसके साथ थोड़ी फीड का भी क्या हो जाता है, बैक फ्लो हो जाता है। बैक फ्लो बोल लो, चाहे इसे बोल लो आप रिगर्जिटेशन। रिगर्जिटेशन मतलब बैक फ्लो ऑफ एनीथिंग। तो बच्चे को हमने फीड दी, फीड के बाद हमने बच्चे की ऐसे अपराइट पोजीशन में उसे उठा करके बर्पिंग की। तो बर्पिंग के साथ साथ एक्स्ट्रा एयर जो उसने इंजेस्ट की थी वो तो बाहर निकलती ही निकलती है, प्लस साथ में थोड़ी सी फीड भी बैक फ्लो होकर के माउथ के जरिए बाहर निकलती है। ये क्यों निकलती है, ये बैक फ्लो क्यों होता है, रिगर्जिटेशन क्यों होती है, क्योंकि बच्चे का जो स्टमक का है कार्डियक स्फिंक्टर, ऐसे हम ड्रॉ करें स्टमक में तो ये होता है कार्डियक स्फिंक्टर। ये बच्चों में इमेच्योर होता है, इमेच्योर कार्डियक स्फिंक्टर। तो कार्डियक स्फिंक्टर जो है इमेच्योर है, इसीलिए बच्चे जो फीड लेते हैं वो कुछ अमाउंट में बाहर निकाल देते हैं थोड़े थोड़े टाइम बाद, इसकी वजह से, क्योंकि ये वॉल्व जो है वो क्लोज नहीं होता प्रॉपर, इसकी इमेच्योरिटी की वजह से बैक फ्लो होता है, रिगर्जिटेशन होती है। देन नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन यूरिनरी सिस्टम ऑफ चाइल्ड एंड अडल्ट। बच्चे की हमें पता है कि किडनीज जो है बच्चे की, दे आर वेल फंक्शनिंग बट दे आर इमेच्योर। जैसे जैसे ही उनमें नेफ्रॉन की गिनती बढ़ती है वैसे वैसे ही रीनल सिस्टम जो है मैच्योर होता है, और इमेच्योरिटी की वजह से वो यूरिन को कंसंट्रेट नहीं कर पाती। जितना फिल्टर होता है फ्लूइड उतना ही बॉडी से बाहर चला जाता है, इसीलिए बच्चा जो है हमारा बार बार यूरिनेट करता है, क्योंकि उनकी किडनीज जो है, जो एक बार फिल्टर हो गया उसे रीगेन नहीं कर पाती और उतना ही अमाउंट बाहर निकाल देती है। और प्लस बच्चे की जो है ब्लैडर कैपेसिटी भी, ब्लैडर छोटा होने की वजह से ब्लैडर कैपेसिटी भी इतनी ज़्यादा नहीं होती और बच्चे को होल्ड करना भी नहीं आता, इसलिए बच्चा हमारा बार बार यूरिनेट करता है इन्फेंसी स्टेज में। और जैसे जैसे किडनी मैच्योर होती है वैसे वैसे यूरिन कॉन्सेंट्रेट होता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर हम बड़ों की बात करें तो एक दिन में 120 लीटर जो है हमारे नेफ्रॉन फिल्टर कर देते हैं, लेकिन 120 लीटर तो हम यूरिनेट पास नहीं ना करते, तो उसमें से मैक्सिमम जो होता है हमारी किडनी में दोबारा से रीअब्जॉर्ब हो जाता है फ्लूइड। तो मैक्सिमम दोबारा से बॉडी में चला जाता है, मतलब रीअब्जॉर्ब हो जाता है। और 180 लीटर में से सिर्फ 1 या 1.5 लीटर ही हम यूरिनेट करते हैं एक दिन में। तो ये हमारी मेच्योर किडनी का मैं बता रही हूँ, बड़ों की किडनी का बता रही हूँ। लेकिन छोटे बच्चों में ये नहीं होता, उनकी किडनीज इमेच्योर होने की वजह से रीअब्जॉर्प्शन नहीं होती और जितना हमारे नेफ्रॉन फिल्टर करते हैं उतना ही सारा बाहर निकल जाता है, और ब्लैडर कैपेसिटी भी नहीं है कि उसे होल्ड कर सके, इसीलिए बच्चा जो है बार बार यूरिनेट करता है। नेक्स्ट इज अबाउट एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में अगर हम देखें तो हमारे जो है बच्चों में हॉर्मोन्स जो है एंडोक्राइन सिस्टम सफिशिएंट नहीं बनाता ड्यूरिंग द चाइल्डहुड लाइफ। ये भी जब जो है हमारे बच्चे प्यूबर्टी एज में पहुंचते हैं तभी अच्छे से हमारा एंडोक्राइन सिस्टम जो है हार्मोन बनाता है, चाइल्डहुड लाइफ में ज़्यादा हार्मोन्स नहीं बनाता। यही कारण है कि चाइल्डहुड लाइफ में डिहाइड्रेशन के चांस होने की ज़्यादा रिस्क होता है ड्यूरिंग द चाइल्डहुड लाइफ। देन नेक्स्ट इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम का अगर हम फीमेल और मेल्स का कंपैरिजन करें तो ओवरीज फंक्शन करना शुरू कर देगी जो है प्यूबर्टी के टाइम। ओवुलेशन स्टार्ट होती है प्यूबर्टी के टाइम, तभी जो है एग रिलीज होते हैं ओवरीज से। ऐसे ही टेस्टिस इन द मेल जो है उनका साइज वगैरह जो है वो भी 13 से लेकर के 17 ईयर्स तक प्रॉपर साइज बनता है, और तब भी उनमें प्यूबर्टी वाली चेंजेस आती हैं, फंक्शनल जो है चेंजेस आती हैं। सो बोथ मेल एंड फीमेल्स में प्यूबर्टी टाइम ही जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में नंबर ऑफ चेंजेस आती है, और फीमेल्स में जो मेंसेस वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं, ओवुलेशन स्टार्ट हो जाती है।
तो नंबर ऑफ डिफरेंस है यहाँ पे मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, बच्चों में और अडल्ट्स में। देन नेक्स्ट इज अबाउट मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। बोन्स वाले चैप्टर में से अगर हम डिफरेंस देखें तो बच्चे में जो स्कल बोन्स है बच्चों में, तो स्कल बोन्स के बीच में जो स्यूचर्स प्रेजेंट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल दीज टू आर पाइटल स्कल बोन्स। स्कल बोन्स को जोड़ता कौन है? स्यूचर, लेकिन वो स्यूचर जो हैं वो जुड़े नहीं होते न्यूनेट टाइम में। इसीलिए जैसे ही हमारे हेड के अंदर इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा ब्रेन में, तो वो स्विचर जो है एक दूसरे से सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं। तो बच्चों वाली स्टेज में अगर किसी भी डिजीज कंडीशन के कारण, फॉर एग्जांपल मेनिंजाइटिस, हाइड्रोसेफलस या हेड इंजरी या कुछ भी ऐसा जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ाता है, अगर ये बढ़ने लगे तो बच्चे का साथ साथ हेड साइज भी बढ़ने लगता है, बिकॉज देयर स्यूचर्स आर नॉट यूनाइटेड। उनके स्यूचर जो हैं, उनकी स्कल बोन जो है वो जुड़ी नहीं होती, उनमें थोड़ा सा अभी जुड़ने वाली होती हैं, थोड़ा सा गैप होता है, और अगर अंदर से प्रेशर बढ़ने लगे तो वो गैप जो है और बढ़ता जाएगा। और ऐसे ही काफ़ी सारी ब्रेन की ऐसी डिजीज़ कंडीशन है, मेनिंजाइटिस, हाइड्रोसेफलस, जिनमें ब्रेन का साइज जो है बढ़ने लगता है बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर, एंड द रीज़न बिहाइंड दिस स्यूचर्स आर नॉट यूनाइटेड बिकॉज ऑफ दिस ओनली। देन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन न्यूरोलॉजिकल सिस्टम ऑफ चाइल्ड एंड अडल्ट? ब्रेन का अगर हम देखें तो बर्थ टाइम ब्रेन का वेट कितना होता है? 300 से लेकर 500 ग्राम, एंड ब्रेन का वेट जो है डबल हो जाता है 1 ईयर तक, और उसके बाद जो है अडल्ट तक वो थोड़ा बहुत ग्रो करता रहता है ब्रेन का वेट। सो दिस इज़ द न्यूरोलॉजिकल डिफरेंस। इसके अलावा और भी है जो रिफ्लेक्सेस हैं, जो हमारी बॉडी रिएक्ट करती है। रिफ्लेक्सेस फॉर एग्जांपल, अगर हमारी आँख के पास कोई भी चीज़ जाती है तो हम ब्लिंकिंग करते हैं। ब्लिंकिंग इज़ अ रिफ्लेक्स। Blinking and yawning are the lifelong reflexes. Pupillary reaction, that is also lifelong reflex. But ये तो अडल्ट में भी प्रेजेंट होते हैं, ब्लिंकिंग ये वो, लेकिन बच्चों में कुछ रिफ्लेक्स प्रेजेंट होते हैं, वो 3 महीने में या 1 साल में वो डिसअपियर होने लगते हैं। फॉर एग्जांपल रूटिंग रिफ्लेक्स एंड सकिंग रिफ्लेक्स, जिनकी हेल्प से बच्चा जो है मदर फीड लेता है, ये ओनली प्रेजेंट होते हैं बच्चों में, जो 3 महीने के बाद 4 महीने के बाद डिसअपियर हो जाते हैं। देन व्हाट इज़ अबाउट इम्यून सिस्टम? नॉर्मली हमें पता है इम्यून सिस्टम जो है, लिम्फॉइड सिस्टम जो है बच्चों का इमेच्योर होता है। लिम्फॉइड ग्लैंड जो है इमेच्योर होते हैं, और माल्ट गाल्ट जो सेल प्रेजेंट है हमारे मिकोजा एसोसिएटेड, दैट आर ऑल्सो इमेच्योर एंड लेस इन नंबर्स। सो दैट्स वाई बच्चा जो हमारा रिकरेंट रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिकरेंट जीआई सिस्टम, जीआई इन्फेक्शन का शिकार हो जाता है। तो बच्चों में ईजिली हो जाता है रेस्पिरेटरी का इन्फेक्शन, जिसमें कफ कोल्ड हो गया, और जीआई का सिस्टम जिसमें वॉमिटिंग्स, डायरिया, ये वो प्रॉब्लम्स हो गई। ये प्रॉब्लम्स बच्चों में क्यों होती है बार बार? बिकॉज ऑफ इमेच्योर एंड वीक हमारा बच्चों का इम्यून सिस्टम, और वी कैन से लिम्फॉइड सिस्टम। और ये कब पूरा प्रॉपर बनता है? अप टू 10 to 11 ईयर्स ऑफ एज। जब तक बच्चे इतने बड़े नहीं होते तब तक ये जो है हमारा लिम्फोइड सिस्टम या इम्यूनिटी वाला सिस्टम ये प्रॉपर एक्टिवेट हो जाता है। फिर बाद में ये हमें काफ़ी सारी डिजीज़ कंडीशन से बचाता है, उनके साथ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन करके। तब तक हमारे बच्चे को एंटीबॉडीज़ कहाँ से मिलती हैं? अगर आपका बच्चा प्रॉपर ब्रेस्ट फीड ले रहा है, वहाँ से एंटीबॉडीज़ मिलेगी। और उसके बाद हम जो है बच्चे को जो बाहर से हम वैक्सीनेशन देते हैं, वहाँ से हम उस बच्चों को जो है अप टू डेवलपिंग ईयर्स तक, 5 ईयर तक हम बच्चों को वो जो है वैक्सीन्स वगैरह इन्फेक्शन से बचाती हैं। तब तक बच्चे जल्दी बीमार क्यों हो जाते हैं? बिकॉज ऑफ वीक इम्यून सिस्टम। तो इसके बाद है नेक्स्ट पैथोलॉजिकल डिफरेंस। पैथोलॉजिकल डिफरेंस में वही हो गया, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस क्यों हो जाता है बच्चों में, और जल्दी बच्चे क्यों बीमारी का शिकार हो जाते हैं, वो भी हमने इन सिस्टम में पढ़ ही लिया, इम्यून सिस्टम में पढ़ लिया। और डिहाइड्रेशन वाला रीज़न जो है हमने कर लिया यहाँ पे यूरिनरी सिस्टम में, कि डिहाइड्रेशन क्यों ज़्यादा हो जाती है बच्चों को, इसी की वजह से कि वो लिक्विड ही लेते हैं और लिक्विड ही यूरिनेट करते हैं। इसी वजह से अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ, बच्चों का इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। और नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल डिफरेंस। दीज ऑल आर द सिस्टमिक डिफरेंस। और इसके अलावा अलग के हैं थोड़े से साइकोलॉजिकल डिफरेंस। बच्चे का जो है हम ईज़िली, अगर बच्चे को पेन हो रही है, कोई इंजेक्शन लगाया हमने,
तो साइकोलॉजिकली डिफरेंस होता है बड़ों के बीच में और बच्चों के बीच में कि हम बच्चों का जो है ईजिली माइंड डाइवर्ट कर सकते हैं। बच्चे को अगर पेन हो रही है तो मदर क्या करती है, फीड स्टार्ट कर देती है, जहाँ हम उसे कोई प्ले मटेरियल दे देते हैं ताकि उसका ईजिली हम उसका ध्यान जो है डाइवर्ट कर सकें। पेन वही रहती है लेकिन पेन को फील करने के लिए हम जो बच्चा हट जाता है कुछ टाइम के लिए, पेन फील नहीं करता क्योंकि उसका माइंड डाइवर्ट हो जाता है। तो यही रीज़न है कि बच्चों को हम गुड पेशेंट बोलते हैं, क्योंकि हम ईजिली उनका माइंड डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ईजिली उनका माइंड डाइवर्ट कर सकते हैं पेन से या किसी भी थेरापेटिक प्रोसीजर से। तो ये हो गया डिफरेंस बिटवीन द चाइल्ड एंड अडल्ट। सो 12 डिफरेंस तो ये हो गया सिस्टमैटिक डिफरेंस। इसके अलावा है वही वाला पैथोलॉजिकल डिफरेंस एंड साइकोलॉजिकल डिफरेंस। सो थैंक यू वेरी मच।